गॉड लेवल ब्रैथ सिस्टम अध्याय 511 से लेकर 515 तक। अध्याय 511 100 भूखे भूतों को हरा सकते हैं। सु शियाओटिन और अन्य उपस्थित लोग गुओ जिन के चरित्र को जानते थे। चूंकि उसने कहा कि वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए यह एक बार का मार्शल आर्ट कौशल 18 सांपों को वश में करने वाला हथेलियां बुरा नहीं होगा। जब हर कोई आश्चर्यचकित था, तब ये मिंग ने पहले ही यांग गुओ की ओर हाथ हिलाया था। यांग हुआक्सिन, यहाँ आओ। यांग गुओ ने जब ये सुना तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। मैं यांग हुआक्सिन कब बन गया? मेरी तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है, मैं प्लेबॉय कैसे हो सकता हूँ? ये मेंग ने यांग गुओ की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें यांग हुआक्सिन कहता हूँ, क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? हम तुम्हारी एक बड़ी सांप लड़की बहन है, लेकिन तुम अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, प्लेबॉय। यांग गुओ था। तुरंत ही मेरे पास शब्द नहीं रहे। उसकी प्रेमिका का उपनाम स्पष्ट रूप से सिर्फ शी था। वही ये मिन के मुंह में एक बड़ी सांप लड़की कैसे बन सकती थी? ये बच्चा, वो वास्तव में आश्वस्त था। यांग हुआक्सिन, क्या तुम तलवार का इस्तेमाल नहीं करते? इस सड़े हुए लोहे की तलवार का तरीका अपनाओ। ये सुनकर यांग गुओ अवाक रह गया। गुओ जिनको सांप को वश में करने की तकनीक की हथेली तकनीक मिली, लेकिन उनकी तलवार तकनीक वास्तव में सड़े हुए लोहे की तलवार तकनीक थी। क्या ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है? हालांकि यांग गुओ एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने सड़े हुए लोहे की तलवार की तकनीक ली और उसे एक हथेली से पटक दिया। सफेद रोशनी के फटने के बाद यांग गुओ का विस्मयादिबोधक अचानक गूंज उठा। हे भगवान, ये सड़ा हुआ लोहे की तलवार तकनीक बहुत शक्तिशाली है ना? अगर यह गलत हो गया तो मैं कुछ ही सेकंड में यिजिन दायरे को भी मार सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। वह मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली है जो क्यूयिन दायरे के योद्धाओं को यिजिन दायरे के योद्धाओं को सेकंडों में मार सकती है। मुझे डर है कि इसे स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट के रूप में वर्णित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और केवल इतना ही नहीं, इसे एक पल में सीखा जा सकता है, जो और भी अधिक आश्चर्यजनक है। यांग गुओ ने खुशी से ये मेंग को सलाम किया। धन्यवाद भाई ये मेंग। हालांकि यह सिर्फ एक बार की मार्शल आर्ट थी, यांग गुओ भी संतुष्ट थी। फिर ये मेंग ने एक एक करके सभी को एक बार की मार्शल आर्ट वितरित की, जैसे झांग वूजी की कियानकुन स्मॉल मूव, शिपोटियन की सन स्वॉर्ड तकनीक, चेन जियालुओ की बाइको फिस्ट आदि। ये सभी बेहद शक्तिशाली मार्शल आर्ट हैं। बेशक इनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। मार्शल आर्ट सौंपे जाने के बाद सभी के चेहरों पर भाव स्पष्ट रूप से सुधर गए। ये मेंग वास्तव में एक परी लड़का है जो धरती पर उतर आया है। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह संभाल न सके। सब खुश थे, लेकिन ये मेंग खुश नहीं था। उसने अपने पेट को छुआ और चुपके से सोचा, ओह, खाना कब परोसा जाएगा? ये बच्चा पहले से ही भूखा है। जैसे ही ये मेंग उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहा था, महल की पोशाक में एक लड़की अंततः उत्तम व्यंजनों के साथ प्रकट हुई। बिना किसी अपवाद के ये मेंग अभी भी मेज पर अकेली थी। ये पहले से ही एक दिनचर्या है। जब तक ये मेंग वहां है, वह निश्चित रूप से अकेले एक मेज स्थापित करेगा। वाह वाह वाह, बढ़िया। व्यंजनों से भरी मेज को देखकर ये मेंग खुश हो गया और तुरंत उस पर झपट पड़ा। फिर गुओ जिन, यांग गुओ और अन्य लोगों की भयभीत आंखों के सामने उसने पागलों की तरह खाना खाया। चॉपस्टिक, प्लेट और अन्य टेबलवेयर ये मेंग के लिए पूरी तरह से बेकार हैं। जब वह खाता है तो उसे इनकी क्या जरूरत होती है? वह हमेशा एक ही घूंट में सब कुछ खा जाता है, प्लेट और बर्तन सहित। गुओ जिन, यांग गुओ और अन्य लोग पहले से ही हैरान थे। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था जो खा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो ये मेंग की तरह खाता हो। ये वाकई बहुत डरावना था। खैर, ये कहना कि वह एक भूखे भूत का पुनर्जन्म था, उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कम से कम वह अकेले 100 भूखे भूतों से तो लड़ सकता था। क्रंच क्रंच, तरह तरह की डरावनी चबाने जैसी आवाजें निकलती रहीं। गुओ जिन, यांग गुओ और अन्य लोग चॉपस्टिक्स को पकड़कर अपने हाथों में कांपने लगे। ये मेंग के आसपास होने पर क्या वे अभी भी खा सकते हैं? क्या ये मेंग भी उन्हें खाएगी, क्योंकि वह खाने को लेकर बहुत उत्साहित हो गई थी। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 512 शराब चुराना। खाओ, जब मैं खा रहा हूं तो तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कितनी शर्मनाक बात है। ये मेंग ने देखा कि हर कोई स्थिर होकर उसकी ओर देख रहा था और उसके छोटे से चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। ये सुनकर सभी लोग अजीब तरह से मुस्कुराए, लेकिन वे अपने दिल में पागलों की तरह शिकायत कर रहे थे।
तुम्हारा खाना खाने का तरीका देखकर तो मैं पहले ही डर गया हूँ, फिर भी मुझे खाने की भूख कैसे हो सकती है। शेन होंगये और अन्य लोग और भी अधिक खुश थे। वे लंबे समय से ये मीन के आदी थे, लेकिन अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। गुओ जिन, यांग गुओ और अन्य लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे बहुत डर गए हैं। ये मेंग ने एक वाक्य कहा और फिर सबको नजरअंदाज कर दिया और दावत जारी रखी। 10 मिनट से भी कम समय में प्लेटों और अन्य चीजों सहित व्यंजनों की एक बड़ी मेज को ये मेंग ने साफ कर दिया। खाने के बाद उसने अपने पेट को छुआ और आराम से कुर्सी पर झुक गया। ये देखकर कि ये मेंग ने अंततः खाना समाप्त कर लिया, हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उन्होंने अपने चॉपस्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए क्यून यंग मंडप में माहौल धीरे धीरे उच्च हो गया। सु शियातन ने अपने हाथ में शराब का गिलास उठाया और सभी से कहा, जब से नानजियांग प्रांत ने मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लिया है, ये पहली बार है कि हमने पहली लड़ाई जीती है। आपने एक रिकॉर्ड बनाया है। चलो पहली जीत का जश्न मनाने के लिए इस प्याले को पीते हैं। ये कहने के बाद सु शियातन ने एक ही घूंट में सब पी लिया। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे और वीरता की भावना से भरकर प्याले में रखी शराब एक ही घूंट में पी गए। ये देखकर ये मेंग ने पलकें झपकाईं और मन ही मन सोचा, मैंने समय यात्रा के बाद से कभी शराब नहीं पी है। आज इसे पीने के बारे में क्या ख्याल है। अपना मन विचलित करते हुए ये मेंग भीड़ की तरफ चुपचाप चला गया। तुरंत जब सब लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने एक बढ़िया शराब का जार फुफकारते हुए उठा लिया। फिर वह अकेले कोने में भाग गया और उसे पी गया। ओह, ये सचमुच अच्छी शराब है। ये मेंग ने कुछ ही घूंटों में बढ़िया शराब का एक जार पी लिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैंने इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया है। मुझे क्या करना चाहिए। इस शराब का नाम शेनेक्सियानेजुई है। यह एंक्सिनलो द्वारा बनाई गई एक बढ़िया शराब है। ये पूरे नानजियांग प्रांत में प्रसिद्ध है। हो सकता है कि आपके पास पैसे होने पर भी आप इसे खरीद ना पाएं। कहने की जरूरत नहीं है, इसका स्वाद स्वाभाविक रूप से अच्छा है। जैसे ही ये मेंग ने इसे चखा, उसे तुरंत शेनेक्सियानेजुई पसंद आ गई। एक पल सोचने के बाद ये मेंग की आंखें चमक उठी। समझ गया, मैं शराब खाने जा रहा हूँ। लियू फेफी भी यहाँ थी, इसलिए ये मेंग ने सु शियाओटिन और दूसरों की शराब चुराने की हिम्मत नहीं की। अगर उसे खोजा गया तो लियू फेफी, ये छोटी बहन, उसे अच्छा दिखाएगी। इसलिए ये मेंग ने एंक्सिनेलो के शराब तहखाने से शराब चुराने के बारे में सोचा। क्यूनियन मंडप से चुपके से बाहर निकलने के बाद ये मेंग को शराब तहखाने की दिशा मिल गई और वह तुरंत अंदर घुस गया। शराब तहखाने में प्रवेश करने के बाद ये मेंग इतना खुश हुआ कि वह खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, ये सारी मदिराएं मेरी हैं। जयकारे लगाने के बाद ये मेंग ने शेनेक्सियानजुई का एक जार उठाया और उसे बड़े घूंटों में पी गया। 1 जार, 2 जार, 3 जार। जब ये मेंग ने लगातार शेनेक्सियानजुई के कई जार पी लिए तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मैं 3 और जार पीना चाहता हूँ। ये मेंग इधर उधर घूमा और अपने सामने रखी बढ़िया वाइन को देखा। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वाइन सेलर में मौजूद सभी शेनेक्सियानजुई को सिस्टम वेयरहाउस में फेंक दिया गया। इतनी बढ़िया शराब है, इसे बाद में पीने के लिए बचा कर रखें। शेनेक्सियानजुई के बारे में कहा जाता है कि ये देवताओं को भी नशे में डाल सकता है। हालांकि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन ये सब शेखी बघारना नहीं है। कम से कम उच्च शराब सहनशीलता वाले अधिकांश योद्धा शेनेक्सियानजुई पीने की हिम्मत नहीं करते। ये मेंग को अपनी सीमा का पता नहीं था और उसने एक ही बार में शेनेक्सियानजुई के कई जार गिरा दिए। शराब का असर होने के बाद वह नशे में कैसे नहीं आ सकता था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अध्याय 513। ये बच्चा आपको पीने के लिए आमंत्रित करता है। ये मेंग शांत है, वह पागल होने पर पहले से ही डरावना है। अब जब ये मेंग नशे में है तो जब वह पागल हो जाएगा तो कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये मेंग लड़खड़ाते हुए शराब तहखाने से बाहर आया। एंक्सिनलो का वेटर जो वहां से गुजर रहा था, एक बच्चे को शराब के तहखाने से बाहर निकलते देख आश्चर्यचकित हो गया। शराब की इतनी तेज गंध, इस बच्चे ने शायद शराब के तहखाने में रखी शेन्जियानेजुई पी ली होगी। वेटर ने एक क्षण सोचा और मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से शराब के तहखाने में चला गया और एक नजर डाली और पूरा व्यक्ति लगभग जमीन पर गिर गया।
मूल रूप से शराब तहखाने में शेनिक्सियांजुई के कम से कम 1000 जार थे, लेकिन इस समय ये खाली था, कुछ भी नहीं था। शेनिक्सियांजुई की तो बात ही छोड़िए। वेटर तुरंत पलटा और ये मेंग पर चिल्लाया, बच्चे रुको। जैसे ही आवाज गिरी, उसने पहले ही अपना गला खोल दिया और जोर से चिल्लाया, मैनेजर मैनेजर, कुछ बुरा हुआ है। एक बच्चे ने वाइन सेल में रखी सारी शेनिक्सियांजुई चुरा ली है। मैनेजर, जो हर जगह गश्त कर रहा था, ने शराब तहखाने और चोरी होने के बारे में कुछ सुना और उसका चेहरा अचानक बदल गया। शराब चोर। एक पल को सोचते हुए वह तुरंत बाहर भागा। वह शराब के तहखाने के बाहर तक दौड़ा और देखा कि वेटर को एक बच्चे ने पकड़ रखा था और वह डर के मारे चिल्ला उठा, हे तुमने तो सच में कहा था कि मैं शराब चोर हूं, मैंने तुम्हें भी पीने दिया। ये मेंग हंसा, अपनी कलाई घुमाई और उसके छोटे हाथ में शेंजियानजुई का एक जार दिखाई दिया। उसका छोटा सा हाथ हल्के से कांपा और शराब के बर्तन की सील अपने आप टूट गई। तुरंत ही शराब की तेज सुगंध आई। मैं आपको ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता हूं। ये मेंग हंसा, शराब का जार उठाया और उसे वेटर के मुंह में उड़ेल दिया। वेटर पहले से ही बुरी तरह डर गया था, लेकिन ये मेंग ने अमर शराब को उसके मुंह में डालना जारी रखा। वेटर के पास इसे निगलने का समय नहीं था और एक पल के लिए ये पूरे फर्श पर फैल गया। मैनेजर इतना क्रोधित हुआ कि उसकी आंखें फटने को हो गईं और वह अचानक चिल्ला पड़ा, उसे जाने दो, मुझे करने दो। यह अमर शराबी है, अमर शराबी का एक जार जिसकी कीमत 100,000 एजियोर सिक्के है, और उसने इसे चखा भी नहीं है। मैनेजर की आवाज सुनकर ये मेंग ने उसकी ओर देखा और एक जोरदार झटके के साथ उसने वेटर को एक तरफ फेंक दिया। तुरंत ये मेंग ने मैनेजर को पकड़ लिया। ठीक है, तुम पियो, मैं तुम्हें भी पिलाऊंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, ये मेंग ने शराब का जार सीधे मैनेजर के चेहरे पर रख दिया। अमूल्य अमर शराब तुरंत फर्श पर फैल गई। खांसी खांसी खांसी। मैनेजर का गला रुक गया था और वह बार बार खांस रहा था, उसकी आंखों में जलन हो रही थी। ये देखकर ये मेंग खुशी से हंसा, मैनेजर और शराब के खाली जार को जमीन पर फेंक दिया और लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। रास्ते में लड़खड़ाते हुए ये मेंग ने एंक्सिन बिल्डिंग के अनगिनत ग्राहकों और वेटरों को धक्का दे दिया। सभी लोग भयभीत और हैरान थे और देखते ही देखते ये मेंग एंक्सिन बिल्डिंग से बाहर निकल गया। ये मेंग की आकृति को गायब होते देख होश में आए सभी लोग अचानक भड़क उठे और चिल्ला उठे, ये बच्चा क्या नशे में है? इसमें से शराब की बहुत बदबू आ रही है। सच में मुझे नहीं पता कि उसके माता पिता उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। इतनी छोटी उम्र में वे उसे शराब पीने और नशे में धुत होने देते हैं। वह इतना ताकतवर है कि उसने अभी अभी मुझे धक्का देकर गिरा दिया। हालांकि अब वह अकेला ही बाहर निकल गया है, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे कुछ हो जाएगा। वह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। मुझे याद है, वह ये मेंग है कि श्वा ये मेंग। हे भगवान, वह मेरा छोटा सा आदर्श है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नशे में होने पर भी इतना प्यारा लगता है। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 514 टाइगर आई पर्वत की ओर भागे। एंक्सिन बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए ये मेंग पूरे रास्ते भागता रहा, चाहे उसके सामने कोई व्यक्ति हो या कार। जब तक वह उसका रास्ता रोकता, वह उन सभी को धक्का देकर दूर कर देता। सड़क पर अराजकता और गंदगी फैली हुई थी। पैदल यात्री गालियां दे रहे थे, लेकिन जब किसी ने ये मेंग को पहचान लिया तो जो लोग पहले ये मेंग को कोस रहे थे वे अचानक चुप हो गए और ये मेंग की प्रशंसा करने लगे। हालांकि ये मेंग ने उन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया और वह लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। कोने को मोड़ते ही उसकी मुलाकात लंबी तलवारें पकड़े हुए कई योद्धाओं से हुई। वे योद्धा मुस्कुरा रहे थे और पसीना बहा रहे थे। अगले ही क्षण वे योद्धा अचानक क्रोधित हो गए। मृत बच्चे, जब तुम चलते हो तो क्या तुम्हारी आंखें नहीं होती? तुम मुझे किस बात पर डांट रहे हो? ये मेंग ने अपनी आंखें सिकुड़कर उन योद्धाओं को देखा। ये मेंग के रवैये से वे योद्धा तुरंत क्रोधित हो गए। तुम्हें मरा हुआ बच्चा कहने में क्या बुराई है? मुझे अभी भी तुम्हें सबक सिखाना है। आवाज सुनाई देने के बाद एक योद्धा जो थोड़ा चिंतित दिख रहा था, उसने ये मेंग को थप्पड़ मार दिया। एक तमाचा। हवा में से टूटने की आवाज अचानक निकली और फिर अचानक बंद हो गई। मुझसे लड़ने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें फेंक दूंगा। ये देखकर ये मेंग ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और योद्धा को पकड़ लिया। फिर एक झटके के साथ उसने योद्धा को बिना किसी निशान के फेंक दिया। ये देखकर उसके साथी तुरंत घबरा गए और धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े। ये बहुत डरावना था। ये बच्चा बिल्कुल इंसान जैसा दिखने वाला जानवर था जो बेहद डरावना था।
100 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले एक वयस्क व्यक्ति को उसने बिना ये जाने कि वह कहाँ है, फेंक दिया। राक्षस को कैसे डर लग सकता है? तुम भी अच्छी चीजें नहीं हो। ये मेंढ ने शेष योद्धाओं पर नजर डाली जो एक एक हाथ में थे और उन सभी को बाहर फेंक दिया। ये मेंढ के लिए कुछ अंधे योद्धाओं से निपटना कोई छोटी बात भी नहीं थी। उसने अपने योद्धाओं की परवाह नहीं की जिन्हें उसने फेंक दिया था और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। ये मेंढ जहां भी गुजरता वहां गंदगी फैल जाती और हर जगह कारें और घोड़े पलट जाते। अनजाने में ये मेंढ लड़खड़ाते हुए नानजियांग प्रांत के उपनगरों तक पहुंच गया था। नानजियांग प्रांत के उपनगर अन्य प्रांतों की तरह नहीं हैं। ये नानजियांग का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। प्रसिद्ध टाइगर आई पर्वत यहीं स्थित है। यद्यपि अब रात हो चुकी है, टाइगर आई माउंटेन दर्शनीय क्षेत्र जगमगा रहा है और पर्यटकों से भरा हुआ है। वाह, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। ये मेंढ ने आंखें मूंद ली, चारों ओर देखा और अचानक उसके लाल चेहरे पर उत्साह का भाव दिखा। आसपास के पर्यटकों को ये मेंढ को देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये बच्चा अकेला क्यों भाग रहा है? उसके माता पिता कहाँ हैं? यहाँ बहुत सारे पर्यटक हैं, क्या उन्हें डर नहीं है कि उसका अपहरण हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि बच्चे के माता पिता बस मौज मस्ती कर रहे हैं। आजकल के युवा लोग नहीं जानते कि बच्चों की देखभाल कैसे करें। शराब की बहुत तेज गंध आ रही है, क्या बच्चे ने शराब पी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना छोटा बच्चा और अभी भी शराब पी रहा है। ये माता पिता अविश्वसनीय हैं। पर्यटक इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और बहुत आश्चर्यचकित थे। चर्चाओं के बीच ये मेंढ पहले ही टाइगर आई माउंटेन पर चढ़ चुका था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद ये मेंढ की आंखों में एक शानदार इमारत दिखाई दी। हम यहाँ चर्च क्यों है? क्या पहाड़ पर बौद्ध मंदिर नहीं होना चाहिए? यहाँ चर्च क्यों है? हालांकि इस समय ये मेंढ अभी भी नशे में था, लेकिन जब उसने अपने सामने की इमारत को देखा जो बिल्कुल चर्च जैसी थी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अध्याय 515 ईश्वर और निम्न ईश्वर। चर्च जैसी दिखने वाली इमारत के बाहर सुनहरे बालों वाला काले वस्त्र पहने एक यूरोपीय सम्राट सितारा अपने सामने खड़े पर्यटकों से गंभीरतापूर्वक कह रहा था। ईश्वर के बच्चों, अपने पवित्र हृदय का उपयोग ईश्वर के उपहार को महसूस करने के लिए करो। अपनी आंखें बंद करो। हाँ, अपनी आंखें धीरे से बंद करो। अब तुम सब पाताल लोक के उपहार में नहा चुके हो। ठीक है, आज का बपतिस्मा यहीं समाप्त होता है। अंडरवर्ल्ड तुम्हें आशीर्वाद दे। एचुआंग। काले वस्त्र पहने यूरोपीय सम्राट स्टार के चेहरे पर बोलते समय एक पवित्र भाव भी था। उसके सामने खड़े पर्यटक और भी अधिक उत्साहित हो गए, मानो उन्हें सचमुच ईश्वर का उपहार मिल गया हो। ये मेंढ ने अपनी आंखें मूंद ली, अपने छोटे बाघ के दांत पीस लिए और वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। अरे सुनहरे बालों वाले विदेशी, ये बच्चा तुमसे पूछता है तुम्हारा भगवान अंडरवर्ल्ड कैसे बन गया? आवाज गिरी। काले वस्त्रधारी यूरोपीय सम्राट ने तारागण किया और पर्यटकों ने तुरंत अपना सिर घुमाकर उस ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि बोलने वाला व्यक्ति एक बच्चा है तो उनकी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। काले वस्त्र पहने यूरोपीय सम्राट सितारा ने अपनी छाती पर क्रॉस बनाया और कहा धीरे से, केवल निचला सम्राट ही है, कोई ईश्वर कभी नहीं रहा। छोटे दोस्त, कृपया निचले सम्राट के सामने मजाक मत करो, अन्यथा ईश्वर तुम्हें सजा देगा। एचुआंग। ये सुनकर किनारे खड़े पर्यटकों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। जो लोग निचले सम्राट का अनादर करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने अपनी आंखों से ईश्वर की सजा देखी है जो वास्तव में भयानक है। ये मेंढ ने दांत पीस लिए, उसके छोटे से चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। ये स्पष्ट रूप से भगवान है, ये निचला सम्राट कैसे बन गया? और मुझे याद है कि आपने आमीन कहा था, यह एचुआंग क्यों बन गया? ये मेंढ इस समय नशे में था और वह पृथ्वी और ब्लू स्टार के बीच अंतर नहीं बता सकता था। उसने अवचेतन रूप से सोचा कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग चर्च था। यह देखकर कि ये मेंढ परेशानी खड़ी कर रहा था, काले वस्त्र पहने यूरोपीय सम्राट स्टार और पर्यटक तुरंत नाराज हो गए। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, ये मेंढ ने फिर से अपने आप से बात की। ईश्वर यीशु, यही नाम है। क्या मैंने गलत याद किया? आवाज गिरने के बाद काले वस्त्र पहने यूरोपीय सम्राट इसे और सहन नहीं कर सका और ये मेंढ पर चिल्लाया, बच्चे, बकवास करना बंद करो। हमारे भगवान का नाम ये यंग है। वह दुनिया के सबसे महान भगवान है। निचले सम्राट, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं ईश्वरीय दंड की मांग करूंगा। आसपास के सभी पर्यटक जब ये बात सुनकर चौंक गए। दैवीय दंड? क्या हम पुनः दैवीय दंड देखेंगे?
ये बच्चा सचमुच बहुत साहसी है और निम्न सम्राट का भी रूप धारण करने का साहस रखता है। ईश्वरीय दंड। ठीक है, मुझे दिखाओ। जब ये मिंग ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर काले वस्त्रधारी यूरोपीय सम्राट तुरंत क्रोधित हो गया। अच्छा बच्चा, तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो, है ना? तुम बौद्ध धर्म से हो या ताओवाद से? इन दो संप्रदायों के अलावा काले वस्त्रधारी यूरोपीय सम्राट किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो इस एंक्सीबर्ड कैथेड्रल में परेशानी खड़ी करने आएगा। जब उन्होंने बौद्ध धर्म और ताओवाद के बारे में सोचा तो काले वस्त्र पहने ओहुआंग स्टारमैन और भी अधिक नाराज हो गए। क्या बौद्ध धर्म और ताओवाद? मैंने सिर्फ बौद्ध धर्म और ताओवाद के बारे में सुना है। तुम वाकई अज्ञानी हो, मूर्ख हो। काले वस्त्र पहने ओहुआंग स्टारमैन इतना क्रोधित हुआ कि वह चिल्लाने लगा, और उसके सामने खड़े पर्यटक भी ये मिंग पर चिल्लाने लगे। बच्चे, बोलते समय सावधान रहो। क्या तुम्हें देवताओं को नाराज करने का डर नहीं है? बच्चों की बातें बेकाबू होती हैं, बच्चों की बातें बेकाबू होती हैं। बेटा, जल्दी करो और चले जाओ। अगर तुम अभी चले गए तो देवता तुम्हें दोष नहीं देंगे। अगर तुम परेशान करना जारी रखोगे तो देवता सचमुच नाराज हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बच्चा देवताओं के सामने बकवास करने का साहस करता है। इस अध्याय का अंत। TOC